हाय गाइस, माई सेल्फ अभिषेक शर्मा और हम आज आप लेके आए हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलीनॉमियल। ठीक है, इसका मैंने इंट्रोडक्शन कराया है चैप्टर 2 का, और चैप्टर 2 का जो इंट्रोडक्शन सेशन था उसको मैंने 2 पार्ट्स में कराया है। और फिलहाल मैंने इसकी पहली जो एक्सरसाइज 2.1 है मैं उसको नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट 2 कराया है उसमें उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। जो एक्स एक्सिस को जितनी बार कोई भी पॉइंट ग्राफ पेपर पे कट करता है तो वो उसी से रिलेटेड है। अगर आप इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे तो अच्छे से वो पहली एक्सरसाइज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, हम फिर आपको उसका जो है फिर से उसको करवा देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें, जैसे ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलीनॉमियल ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इसकी क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन हम देखने से पहले हम थोड़ा सा इसके फार्मूले को डेरिवेशन कर लें, और अगर मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूँ कि जैसे कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या क्या होता है, जस्ट लाइक दैट। बट हम ये चाहते हैं कि हम इसका सोल्यूशन करें। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो इसको ले लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमने ले लिया। और आपको पता होना चाहिए कि हम सबसे पहला काम करते हैं कि हम इसका फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। आप पढ़े होंगे क्लास 9th में 8th में फैक्टराइजेशन। तो हम फैक्टराइजेशन करते हैं बाय द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से करेंगे क्या, सबसे पहला काम एक्स स्क्वायर प्लस 5x। 5 को आपको दो ऐसे पार्ट्स में तोड़ना है कि जिनका प्रोडक्ट 3 है, सॉरी जिनका प्रोडक्ट 6 है, और ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो 5 है। तो हम 5 को ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2 x + 6, इस तरीके से ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। क्या है, 0 है। अब देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ना, तो एक्स स्क्वायर देखो इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों का एक पेयर बना लेते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं x। तो कॉमन x ले लेंगे तो x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3, और यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x + 3 इज इक्वल टू 0। और अगर x + 3 यहाँ से हम कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, x + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम एक चीज़ ये ले लेते हैं पहले, x + 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। x इज इक्वल टू क्या आ गया, -2। और वही प्रोसेस हम इसके साथ करते हैं, x + 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -3, ये आ गया। और जब ये आ गया तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, इसको मान लो अल्फ़ा। ठीक है, इसका जो पहला 0 है उसको मान लेते हैं कि ये अल्फ़ा के इक्वल है, और इसको मान लीजिए ये बीटा के इक्वल है। ठीक है, ये अल्फ़ा के इक्वल है और वो क्या हो गया, बीटा के, ये आ गया। अगर अब हम यहाँ देखें तो जस्ट लाइक द फार्मूला हम इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम पहले फार्मूले का डेरिवेशन कैसे करेंगे। अगर बात करें हम तो क्वाड्रेटिक, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यही तो होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा होता है ना। तो अगर हम इसके इज इक्वल टू ये लिख दें k, देखो ध्यान से k लिख दिए, और ये ब्रैकेट में x - अल्फ़ा, क्योंकि मैंने माना है भाई इसका जो ये जीरोस होगा वो एक अल्फ़ा होगा, दूसरा क्या होगा, बीटा होगा। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, x - ठीक है।
ये इसको इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलो फिर हम ये जो है इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो जब इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फ़ा और क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा, ये आ जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो हमने लिया है के की कोई वैल्यू नहीं है, के कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। अब उसके बाद देखिए हम जब इसको मेज़र करते हैं अच्छे से तो के का भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाओ, थोड़ा अगले स्टेप में कराएंगे। एक्स स्क्वायर देखो, इन दोनों में अगर हम माइनस ये एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा कि, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा बीटा, ये रहेगा ही। अब के का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आ गया, के एक्स स्क्वायर ना माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, ये तो हो जाएगा। अब ध्यान से देखो बेटा, कुछ नहीं करना है, बस इसके साथ इसका कंपैरिजन है, इसके साथ इस इक्वेशन के साथ इस इक्वेशन का कंपैरिजन करोगे तो क्योंकि इसके इक्वल है तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, कि ए की वैल्यू क्या आ गई, ए आ गई। और इसके बाद देखो फिर क्या आ जाएगी, जी की वैल्यू आ जाएगी माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा बीटा ना। देखो जब ये आ गया तो हम यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बी अपॉन के की वैल्यू क्या है, के, यानी माइनस बी अपॉन क्या आ जाएगा, ए। और यहाँ देखो, यहाँ से अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा सी अपॉन के, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यही करना है, ये जो है हमारे फार्मूले हैं, सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो ये आपका जो फार्मूला निकल के आया, इससे ये निकल के आ गया। अगर हम बात करें अभी तो इस इक्वेशन की, तो इसमें एक जीरोस क्या है, -2 है, दूसरा जीरोस क्या है, -3, दूसरा जीरो क्या है, -3। तो क्या होता है, पहला क्या निकला है, सम ऑफ जीरोस, यानी सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 5, ये आ जाएगा कि नहीं, तो यानी ये यहाँ क्या आएगा, -5 अपॉन 1, और सम ऑफ जीरो यानी कि -2 -3 -5 इज इक्वल टू -5, एक रिलेशन। उसके बाद फिर अगर हम यहाँ की बात करें तो इसमें देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। तो सी प्रोडक्ट सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से 6 और ए 6, और यहाँ क्या हो जाएगा, -3 इंटू -2 यानी 6 इज इक्वल टू 6। यही रिलेशन होता है, इस फार्मूले से इतना भी हुआ। अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो एक्सरसाइज है, ठीक है, तो अब हम इसकी एक्सरसाइज कराने चल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये फार्मूला आप देख लीजिए, ये कहाँ से होता है। और एक चीज़ होता है, जब इसके जैसे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए, तब अगर आपको इक्वेशन बनाने को कहेगा तो आप सिंपल सा एक फार्मूला यूज़ करेंगे। हाँ, फाइंडिंग द इक्वेशन, सॉरी लिख लो, फाइंडिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो इसी से बन के आएगा, यही जो हमारा होगा ये फार्मूला होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा
एक्स और प्लस अल्फा इंटू, यही होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 जब आप करेंगे एक्सरसाइज का, तो वहाँ पे इस फार्मूले का कहेगा आपसे इस इक्वेशन बनाने के लिए, तो इसका यूज़ होगा। ठीक है, अब बाकी अगर ज़रूरत होगी तो मैं इसका भी डेरिवेशन आपको दूँगा। थैंक यू।